हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से। 8 बजे हैं सुबह के और जवाई नहीं लेनी है। रेडी स्कूल के लिए हो गए हो तुम लोग? अब जवाई का कोई काम नहीं है। नंदनी भी रेडी है यहाँ पे, और बस इसे थोड़ी सी बॉडी लोशन लगाना है यहाँ, क्योंकि ये नहाई नहीं है। ऊपर से थोड़ी सी फिनिशिंग करेगी। चलो भाई, स्कूल चल दिए वो सब, जाओ। अब भी बैग में लेके आ रहा तुम्हारा। चलो ठीक है, बाय करते जाओ, बाय। अरे बाय तो करते जाओ, उधर नहीं इधर। और ये जूली आ गई है, इसका भी ब्रेकफास्ट मिलेगा इसको अभी। और ये केसरिया, इसका बड़ा बेटा। भाई तू करने खाने लायक हो रहा, जा। अब इसके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाना देना है। और ये जूली, इसका हलवा बनेगा अभी। 4 दिन से खा रही है लगातार ये ताकत का सामान, और रसोई की तरफ देख रही है। वेट करना पड़ेगा जूली थोड़ा सा और। बच्चों को तैयार करे। हाँ, मेरी तैयारी भी करेंगे। पता कर क्या हुआ, मैंने ताजी रोटी डाल दी से, इसने खाई नहीं। प्रीति की थाली के पास झांक के देखा, प्रीति ने पराठा डाला, जब वो खाया। तो जब पे मैं रोटी सूखी थोड़ा ही खाओगी यार। इसे भी लिक्विड का सामान चाहिए। प्रीति इसके लिए गर्मा गर्म पराठा ठंडा कर रही है, फूक मार के तोड़ रही है। अभी इसे नुगैरी पहले से ही खिलाऊंगी, क्योंकि ये फिर अपने बच्चों के पास चली जाएगी। उनके पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, सेफ्टी जरूरी है उनके लिए, क्योंकि कोई और अजनबी कुत्ता ना उनके पास आ जाए। तो जी पूरी रात ना इतनी बेचैन रही या बहुत बेचैन रही, इसे गर्मी लग रही थी। फिर इसका टोप्पा उतरवाया इसकी मम्मी को कह के, कपड़े थोड़े ही ढीले करवाए, जब जाके सोई। फिर तो पड़ तो ही सोगी। दिन के ख्वाब आ रहे थे सही, इसकी मम्मी कह रही दिन में हंस रही थी ना, सबके साथ खेल रही थी, वे ही से रात को आ रहे थे। ख्वाब आ रहे थे, ख्वाब आ रहे थे अर्निका, ख्वाब आ रहे थे। गुड मॉर्निंग। कौन से आ रहे थे? गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग बोल दे सभी को। गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग कर दे। सब पे आ जाए। एक बात है, माँ भी कितनी देर रखी, माँ ने भी सब पे आ जाती है यार, है? तो जी बच्चे स्कूल में भेज दिए हैं सारे के सारे, और जूली को भी प्रीति ने खिला दिया है उसका ब्रेकफास्ट। 2 दिन से बच्चों के साथ में गुड्डू के पापा बिजी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ तक जा ही नहीं जाता। ये है मक्खन का पराठा, जो कि बन के तैयार हो गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और किसी के लिए मेयोनीज सैंडविच, किसी के लिए प्लेन सैंडविच, और 2 के लिए ये आलू का पराठा। और कई सारी माताएं बहनें बोलती है इडली सांभर ये सारी चीजें बच्चों को खिलाया करो। उपमा तक नहीं खाते हैं। एक दिन बना दिया था सारा रखा नहीं। फिर वो हमने जो अपनी लाली को खिलाया, मैंने, गुड्डू के पापा ने, प्रीति ने और माँ ने खाया। बच्चों ने तो एक चम्मच तक नहीं खाया। कहा क्या बना के रख दिया। हाँ, तो इसलिए हमारे जहाँ के जो खाने हो ना वो वहीं पे चले हैं, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही आदत है ना। हाँ, क्या नहीं। और साउथ में तो ज्यादा बनाई सारी चीजें, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, मुजफ्फरनगर में ये सारी चीजें चलती है ज्यादा। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू का पराठा सबसे ज्यादा खाया जाता है। कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, ये सब चीजें चलती है। तो यही वजह है बच्चों को और चीज। हाँ, उन्हें इडली खाने का पता है, उन्हें इडली के स्वाद का ही नहीं पता है। देखो तो जी जो यहाँ पे बनता है ना हमारे यहाँ पे, तो वही हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं, जो फेवरेट है सबका। और बस फिर हमें ये रहता है कि बच्चे इसे बस अच्छे से खा ले, पेट भर के खा ले। अब ये बना दिया आरुषी का, थोड़ा बहुत तो खाएंगे। आरुषि ने तो कल पूरा फिनिश कर रखा था, लेकिन आरुष ने नहीं खाया था। आज तो दोनों खैर खुश होके गए हैं, हमें भी तसल्ली है। बस थोड़ा हकल दोनों ने जाते हुए आना खाने की, लेकिन फिर भी चले गए थे। हाँ, काफ़ी दिनों बाद गए हैं। नाश्ता जो है सबके लिए तैयार कर दिया है। उधर सबसे पहले पिताश्री को दिया है, ये देखिए वो भी नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर धूप में। और इधर इन लोगों का सैंडविच है, नमकीन है, बिस्किट है। खा के बताओ कैसे हैं। बिस्किट भी खा के बताने हैं। हाँ, बताने तो पड़ेंगे ही, बढ़िया क्वालिटी के है, घटिया क्वालिटी के है? तू क्या खाएगी यार निका? ये तो देख के छक लेगी। ये तो देख के छकेगी बस। और माँ गई है नहाने के लिए। बस जी नाश्ता हो गया, फिर करेंगे खाने की तैयारी, थोड़ी सी करेंगे घर में साफ सफाई। अभी जो है नाई हो चुकी है मेरी भी, क्योंकि अच्छी खासी धूप है, तो क्योंकि स्वास्थ्य भी ज़्यादातर ठीक है। लेकिन सुबह जल्दी में अभी नहीं नहा पाएंगे। और नंदनी जो है वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है। खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, प्रीति ने क्लीनिंग कर दी है, और उधर वो अभी कपड़े की धुलाई कर रही है। खाने में देखो मैंने क्या क्या बनाया। दाल बनाई है, हरी ताजी मूली की सब्जी बनाई है,
रायता बनाया है और चावल बनाए हैं, बस रोटी सेकनी बाकी है। आटा बनाकर तैयार कर दिया है, बस अब रोटी बनाएंगे और फिर खिलाएंगे सबको। तो जी ये हो गई हमारी हरी सब्जी जो मैं खाऊंगी। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गई है, मूली की बनाई है मैंने। और ये चावल उबाल दिए हैं कुकर में ही, कुकर मैंने खोल दिया नहीं तो फिर ज़्यादा गुले गुले से हो जाते। और ये बना दी है मैंने दाल, ठीक है जी, दाल भी बन गई है और उधर दूध भी गर्म कर दिया है और इधर रायता भी बन के तैयार है, बस अब रोटी सेकनी बाकी है। तो जी ये है हमारा दोपहर का लंच, अब जो है सबको कराते हैं। अभी नंदनी को दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए मतलब इतनी बड़ी है नहीं, अपने वाली तो चलाती नहीं, लेकिन आरुषि वाली पे कब्जा है इसका, पापा के पीछे पीछे। हाँ डेढ़ बज चुका है, मेहमानों के चलने की तैयारी हो गई है, खाना इन्होंने खा लिया है और पैसों का आदान प्रदान होता है ना हमारे यहाँ पे, वो चलते टाइम वो मिलाई देते हैं शगुन के रूप में। इनकी चलने की तैयारी है यहाँ से और ये घर नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे बॉबी के यहाँ। और कल जो है उन्होंने फ़ोन कर लिया था और उन्हें पता लग गया था। आदमी ना अपने मन में मतलब भेदभाव सोच लेता है कि उनके यहाँ तो आए और हमारे यहाँ नहीं आए। तो अर्नी का यहाँ का इसने गमीना कर लिया है और पहली बार ही वहाँ पे विजिट होगी इसकी यहाँ की। पहली विजिट हो गई है, खाता खुल गया है, अब चलता रहेगा काम। और बॉबी के यहाँ पे भी पहली विजिट है इसकी। इनकी चलने की तैयारियों के बीच इसका तर्क देखिए, अपने आप ही खुद ही कह रही कि जल्दी निकल जाओ नहीं तो आरुष आ जाएगा। अब कह तो ऐसे रही कि जैसे गब्बर आ जाएगा। रोता हो बढ़िया थोड़ा लगा, वो पेट भी दुखा ले अपना रो रो के। वो स्कूल से अभी आए नहीं है, उनका टाइम होने ही वाला है अभी स्कूल से आने का। और उसकी एक चीज है कि जब कोई गेस्ट आता है तो उनके पास लगता तो वो है नहीं, लेकिन जब जाते हैं ना तब वो मतलब पूरा रुदन मचाता है। फिर माई को भी उस दिन चोरी चोरी था भेजी, बताओ। एंजल का पता नहीं लगा और एंजल का पता नहीं लगा। बाइक भी बाहर जाके स्टार्ट करनी पड़ती है कई मेहमानों को, तो किक बाहर मारनी पड़ती है, नहीं तो वो समझ जाता है कि बाइक स्टार्ट हो गई है और ये चलने वाले हैं। हाँ। मतलब जिद बहुत करता है, जा रहे ये तो तुम भेज रहे, घर क्यों जा रहे। अब पता नहीं उसकी ऐसी सोच कैसी बनी हुई है। चलो खैर वो तो कोई बात नहीं, राम राम कहियो भाई सबको जहाँ पे भी जाओगे। और बच्चों को पुचकारी, छोटों को पुचकारियो, बड़ों को राम राम करियो। थी ना और मौका लगे तो बड़ों को भी पुचकार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जा रही आप। पूजा आ गई थी ना, हाँ। उसने इसे टिफिन में खाना लगा के दिया ना इसके पापा जी का परसों, तो उन्होंने कह रहा जा रही आप। अगर मैं नहीं जा रही और फिर वो भी चुपके से ही निकली उधर और लारे सी लगा के। और फिर हाँ घर तक गया था, फिर भी पूजा के साथ। हाँ ऐसा ही है वो। तो चलो जी, शुभ यात्रा हो, यात्रा मंगलमय हो आपकी। ज़्यादा दूर की यात्रा है नहीं, 20 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन जितनी भी है वो भी शुभ रहनी चाहिए। आराम से जाइए। बाय कर दे। बाय अरनी का। अरनू टप्पा उड़ जा, गर्मी लग रही भाई। और गुड्डू स्कूल से आ चुकी है, ये रह गई थी क्योंकि ये थोड़ा लेट आती है। और इधर जो है ये सारे के सारे इन्होंने दाल साफ कर दिया है, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये देखिए माँ की काफ़ी हेल्प की है नंदिनी ने भी और आरुषि ने भी, मतलब इधर उधर बिखेरने की। और ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है हमें। ये देखिए इसे मत छेड़ आरुषि, इसे मत छेड़। इसका आरुषि को कहने का मतलब था कि इसे मत छेड़। ये जो है माँ ने छड़ दी है आज और फटक भी दी है। फटकना मतलब छाछ से छड़ना, ये जो है ना क्या बोल रहा है माँ इसे, ये है मुसल। और आज के टाइम में ये बहुत कम मिलती है, बहुत पुराने टाइम की है ये, पता नहीं कौन से सन में बनवाई होगी इन्होंने, मतलब हमारे दादी बब्बा के टाइम की है। तो ये घर के कोने में खड़ी रहती है, कितनी बारी है ये, सही काम कर देगी या मेरे वाले कमरे में ही रहा है वैसे या कोने में। चलो
तो जी ये हो गई इसकी बात। और ये इन्होंने ना जल्दी करवा दिया ये काम। और आपको दिखाने वाले हैं आज एक चीज़, 3 दिन में बच्चों ने कपड़ों की क्या दुर्दशा कर दी है। दुर्दशा मतलब सब कपड़े अस्त व्यस्त हैं। अभी दिखाएंगे। अभी प्रीति कौन सा ओढ़ने का कौन सा बिछाने का, कौन सा ओढ़ने का, और कौन सा पहनने का, और कौन सा आने जाने पहनने का। तो ये हालत कर रखी। और ये भाई साहब अपना आराम से यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये अपना अपने कार्टून में व्यस्त है। और ये बच्चा पता नहीं कहीं कहीं में व्यस्त रहता है। अभी प्रीति इधर से अलमारी में से कपड़े सारे निकाल रही है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हम आज उठाकर रखने वाले हैं। क्योंकि अभी धूप इतनी तेज होने लगी है ना 3-4 दिन से, तो प्रीति कह रही कि अलमारियों में जो है थोड़ी सी छेद कर देते हैं, खाली कर देते हैं अलमारी। और फिर जो है बाहर से जितने भी सूख जाएंगे, प्रीति ने थोड़े से कपड़े धोए थे ना, फिर प्रेस लगाओगे, फिर बिस्तर संगवाओगे। माँ की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें और कहाँ इन्हें रखें और कौन सा कपड़ा किसका है। माँ तो ये कह रही थी, मतलब ये चटाई पे सारे के सारे डाल दिए, बड़े छोटों के सबके हैं ये इसमें। अब इसमें से छांटेंगे और जोड़ से रखने वे जो हैं अलमारी में रख देंगे ऊपर ले जाके, और कुछ संदूक में रख देंगे, बॉक्स में मतलब। ये देखो सुबह को जब बच्चों को तैयार कराना स्कूल के लिए, आरुष और आरुषि तो विदाउट यूनिफॉर्म में जावे, तो इसमें से ढूंढने पड़े कौन से किसके हैं। इतने सारे कपड़ों में से मिलते ही नहीं कपड़े। देखो ये सारे कपड़े व्यवस्थित तरीके से थे, लेकिन 3 दिन 2 ही दिन रखा प्रीति बाहर, उसने सब कपड़े सबके अपनी अपनी जगह रख रखे थे। लेकिन 2 दिन में ही गुड्डू, चिंकी, आरुष, आरुषि इन्होंने जो है अपने कपड़े सब अस्त व्यस्त कर दिए। और देखो बड़े वाली दीदी ने धोए भी, तय भी करके रखी, लेकिन उन्होंने तय करके वहाँ रख दिया। उन्हें पता नहीं था कौन से किसके कहाँ रखे जा, सही बात बताऊँ तो। और अभी तो प्रीति ले गई आन लग रही। इनमें बहुत सारे कपड़े छोटे हैं बच्चों के, जो कि रख देंगे अभी। बस 2 वे निकाल लेंगे जर्सी, जिससे कि अलमारी में जगह बन जाए पूरे अच्छे तरीके से।